हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का वीडियो भाई शिवांगी भाभी का और शिवनंदिनी का है, तो चलेंगे वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मैंने जब पूरा वीडियो देखा तो मुझे लगा कि भाई वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक वीडियो मैं बनाऊं। जिस वीडियो में मुझे लगता है कि कुछ बताने लायक है तो मैं ज़रूर बनाती हूं और मुझे अच्छा लगता है। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ के लिए या फ़ैन हूँ इसलिए बना रही हूँ। भाई मुझे बस अच्छे लगते हैं नॉर्मल वीडियो। तो भाई शिवनंदिनी की शादी करीब आ रही है, तो घर में तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू हैं। पहली बात तो सुबह होती है और इनके घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पानी की। रोज का रोज वही। भाई कल जो पानी लेकर आई थी शिवांगी भाभी अपने रोड वाले घर से, आप लोगों ने देखा होगा वहाँ मोटर नहीं आ रही थी तो भाई हैंडपम्प से भर करके ही ये लेकर आए थे 4-5 डब्बे। और जब इन्होंने यहाँ देखा वहाँ तो ठीक लगा, लेकिन यहाँ आने के बाद जब इन्होंने देखा तो भाई वो पानी रेड रेड कलर का कुछ था। मतलब वो हमें लग रहा है जंग वाला पानी था, क्योंकि हैंडपम्प बहुत कम चलाया जाता है तो वो जंग लगा हुआ पानी था। अब सोचो वही पानी मतलब पूरा दिन इन्होंने पिया, कल भी पिया, आज भी पिया। आज जब शिवनंदिनी उस पानी से नहा रही थी, भाई वो नहाई, उसके बाद इन्होंने भी नहा लिया। तो इन्होंने कहा पानी ठीक नहीं है। भाई शिवांगी ने ये कहा कि कल से मैंने पानी सही से नहीं पिया। सोचो एक पानी ऐसी चीज़ है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक बार की हम खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन पानी की ज़रूरत तो भाई होती ही है। और गर्मी का मौसम है तो बिना पानी पिए कैसे हम रह सकते हैं। तो इनके घर में पानी की प्रॉब्लम रोज़ रहती है। अब मंगल भैया को घूमने से ही फुर्सत नहीं मिलती है कि भाई कहीं से भी या कुएं से ही एक डब्बा साफ़ पानी ले आते, ताकि कम से कम पीने के लिए तो साफ़ पानी होता। लेकिन वो नहीं लाए, उन्होंने भी यही पानी पिया होगा। तो इन्होंने वो भाई वही पानी पिया, सुबह उसी पानी से स्नान भी किया। अब इन्होंने कहा ये पानी अब पीने का मन नहीं है, तो पानी लाएगा कौन। शिवनंदिनी शिवनंदिनी जाती है कुएं पर और वहाँ से पानी लेकर आती है एक, वही जो कसहड़ी है उसको बोलते हैं जो भी, तो उसमें भर कर लाती है। और शिवांगी कहती है कि चलो भाई पीने के लिए इतना हो गया है, आज और कल के लिए हो जाएगा। भाई सोचो उतने पानी में 3 लोग 2 दिन पानी पीने का चलाते हैं। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है बचत कर करके। शिवांगी ने आज ये बात क्लियर की कि हमारे गांव में मतलब एमपी में पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और सभी जगह है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे गांव में ही है, आसपास के गांव में भी है। लोगों ने सलाह दी कि समरसेबल लगा लो, समरसेबल लग जाएगा तो भाई ये होगा पानी सही से आएगा। लेकिन इन्होंने कहा पानी इतना नीचे है कि उससे भी काम नहीं चल सकता है, तो भाई मजबूरी है, या तो कुएं से लेकर आओ या फिर लाइट का इंतज़ार करो कि तभी मोटर चलेगी और तब पानी भरा जाएगा। लेकिन इनके घर में पानी भी नहीं भरा जाता है। भाई मंगल भैया बहुत मुश्किलों से पानी भरते हैं। तो आज यही कुछ था भाई, इन्होंने स्नान तो कर लिया था लेकिन कपड़े धुलने के लिए पानी नहीं था। टंकी में थोड़ा पानी था तो इन्होंने कहा अगर हम कपड़े धुल लेते हैं तो बाकी काम कैसे होंगे। तो भाई ऐसा ही कुछ चल रहा है और लाइट आ नहीं रही थी तो ये लोग परेशान थी। इनकी डेली की वीडियो में हम ये प्रॉब्लम्स देखते हैं। और एक किसी के यहाँ अगर एक दिन लाइट नहीं आती है और पानी नहीं रहता है तो सोचो कितनी प्रॉब्लम होती है। और इनके घर में रोज की यही प्रॉब्लम है। भाई वहाँ पर अगर पानी की इतनी प्रॉब्लम है तो भाई सरकार से निवेदन करना चाहिए कि भाई कुछ तो व्यवस्था करें पानी की, क्योंकि जनता खाना बिना रह सकती है लेकिन पानी बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। इसीलिए मुझे लग रहा है ये लोग नहाते धोते कम थे और इसीलिए ये गंदगी का माहौल यहाँ देखने को मिलता है। तो शिवांगी ने आज क्लियर किया कि भाई पानी की जो प्रॉब्लम थी वो अब जस की तस ही रहेगी जब तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं होगा। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। फिर माँ जी आ जाती हैं। अब ये लोग इसी बीच में खाना बनाती हैं और खाने में भाई आज पनीर की सब्जी बनी। अब पनीर का भी एक राज है कि दूध आया था और शिवांगी भाभी भूल गई गर्म करने के लिए, तो भाई वो फट गया। तो भाई कहते हैं ना कुशल गृहिणी वही होती है जो चीज़ों को सजो कर रखे, उसका यूज़ करे अच्छे से। दूध फट गया तो इन्होंने पनीर बना लिया। अच्छा किया, पनीर भी अच्छा सा बन गया था। इन्होंने भाई आलू और पनीर की सब्ज़ी बनाई, रोटी कम बनाई क्योंकि भाई आटा भी कम है और सुबह की बासी रोटी रखी थी।
तो इन्होंने वही सब्जी और रोटी बनाई। माँ जी आई थी, वो खाना खा करके लेकर चली गई थी। उसके बाद माँ जी ने थोड़ी सलाह भी बताई थी, किस तरह से सब्जी बनाओ, किस तरह से ना बनाओ, ये चीज़ें वो बता रही थी और अच्छा लग रहा था कि भाई सास हैं तो बताएंगी कैसे क्या करना है। तो ऐसा ही कुछ शिवांगी कर रही थी। उसके बाद सास और बहू और बेटी तीनों बैठते हैं, शादी की डिस्कशन होती है कि भाई 1 महीना रह गया है और देखते ही देखते नवरात्रि के बाद दिवाली आ जाएगी और दिवाली में भी इतनी साफ़ सफाई पुताई और ये सारी चीज़ें होनी हैं। ये सारी चीज़ें देखते देखते अगला महीना भी निकल ही जाएगा, तो फिर बचता है 1 महीना। तो भाई उसमें बहुत सी तैयारियां करनी होगी। तो सबसे पहला काम अभी बनता है कि हम पार्लर वाले को बुक कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही डिसाइड हुआ कि हम तीनों लोग कल जाएंगे और पार्लर वाली को बुक करके आएंगे। लहंगा वगैरह बुक करना है। तो बहुत से लोगों ने बहुत सी सलाह दी कि भाई मेकअप घर पे ही करवाना, वहाँ मत ले जाना और देख करके करवाना। सिंपल मेकअप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वाइट वाइट पुट्टी जैसा पोत दिया और बाद में कुछ और ही, मतलब उस तरह में फिर चेहरा बेकार लगने लगता है। तो इसलिए लोगों ने अपनी अपनी सलाह दी है और वैसे भी शिवांगी जानती है कैसे क्या करना है। उसने सलाह दी कि भाई हम घर पे ही करवाएंगे और हो सकेगा तो सिंपल मेकअप करवाएंगे। तो भाई अब ये लोग कल जाएंगे और देखते हैं जैसा भी होगा तो ये लोग दिखाएंगे ही वीडियो में कि क्या चीज़ बुक की है, क्योंकि शिवांगी कह रही थी लहंगा वगैरह वहाँ देखना पड़ेगा कि किस तरह का है, क्योंकि वो लोग अब सीजन आ रहा है शादियों का तो भाई महंगा ही देंगे। तो इसलिए पहले से ही देख करके हम अच्छा सा बुक कर लेते हैं। ज्वेलरी वगैरह भी देखनी पड़ेगी, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इन्होंने कहा हम सब कुछ देख के अच्छे से बुक कर लेंगे और टेंट वगैरह भी बुक करना है, हलवाई भी बुक करना है। भाई तैयारियां तो बहुत होती हैं लड़की की शादी में, बहुत काम होते हैं, कोई छोटी बात नहीं होती है लड़की की शादी करना। भले ही कोई छोटे तरह से करे या बड़े हिसाब से करे, लेकिन जो भी है भाई मेहनत करनी पड़ती है, भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो ऐसा ही कुछ है। अब मंगल भैया तो फिलहाल अभी घूमने फिरने में मशगूल हैं, लेकिन शिवांगी भाभी ने कहा है कि भाई उनसे भी हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। आज तारीफ़ कर रही थी कि भाई वो भी व्यस्त रहते हैं, हमें तो घर ही में रहना होता है। मंगल भैया बाहर रहते हैं, बाहर का काम देखते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया ये बाहर का कौन सा काम देखते हैं। आप लोगों ने कभी बताया नहीं कि वो काम क्या करते हैं, क्योंकि जिस तरह से शिवांगी ने बताया तो मुझे लगा कि भाई वो कहीं जॉब करते हैं या कहीं किसी काम से जाते हैं, ज़रूरी काम जो इन्हें डेली करना होता है। तो ऐसा कौन सा जॉब कर रहे हैं मंगल भैया जिस वजह से इतना ज़्यादा व्यस्त हैं? क्योंकि अगर ये सिर्फ व्लॉगिंग कर रहे हैं तो व्लॉगिंग तो भाई वो कभी भी कर सकते हैं, घर के काम निपटाने के बाद वो व्लॉगिंग कर सकते हैं। तो इनका ये जो कहना था ये समझ से परे था। और दूसरी तरफ भाई मंगल भैया झाड़ू लगा रहे थे, कल के वीडियो में हमने देखा जैसे तैसे उन्होंने झाड़ू मार दी। बल्कि गांव में हमने देखा है कि घर के बाहर जेंट्स लोग ही झाड़ू लगाते हैं, लेकिन मंगल भैया कभी दिखे नहीं। कल पहली बार ये झाड़ू लगाते हुए दिखे। इन्होंने कहा कि शिवांगी से कि मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा, लेकिन सिर्फ झाड़ू लगाई थी। और जब बर्तन धुलने का नंबर आया तो शिवांगी भाभी ने कहा भाई मैं बर्तन धुलने जा रही हूँ तो क्या इसमें हेल्प कराओगे, तो तुरंत भाग जाते हैं। तो काम चोर तो हैं, ये तो साफ दिखता है। माँ जी जितना काम करती हैं या शिवांगी करती है या शिवनंदिनी करती है, लेकिन भैया इनके काम चोर ही हैं शुरू से। अब जब लड़के काम चोर होते हैं तभी माँ बाप को ज़्यादा काम करना पड़ता है। वहाँ उनके पापा भी काम कर रहे हैं, कभी यहाँ देखते हैं, कभी आरती की बहन के घर भी जाते हैं। भाई उनका भी भागा दौड़ी बहुत हो जाती है, क्योंकि रोड वाले घर पे भी जब रह रहे हैं तो वहाँ की साफ़ सफाई और ये सारी चीज़ें। अब साफ़ सफाई से मुझे याद आया कि क्या इनके घर में पोछा नहीं लगता कभी, क्योंकि झाड़ू लगते हुए तो हमने देखा है लेकिन पोछा लगते हुए कभी नहीं देखा। तो शिवांगी भाभी बताना कि क्या डेली पोछा नहीं लगता है, क्योंकि नवरात्रि चल रही है। माना कि चलो ऐसे 1-2 दिन में आप लगा लेती होगी, इतना बड़ा घर है, सोच करके कि भाई चलो 1-2 दिन बाद लगा लेंगे, लेकिन अभी तो नवरात्रि चल रही है। एक भी दिन आपने झाड़ू के साथ पोछा लगाते हुए नहीं दिखाया और ना ही मैंने कभी देखा है, कभी भी मैंने नहीं देखा कि आपने पोछा लगाया हो। ऐसा ही एक कमेंट भी आया था तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई पोछा लगता भी है या नहीं। क्योंकि गांव में हमने देखा है जो कच्चे घर होते हैं उनमें तो चलो ठीक है भाई, सुबह उठकर झाड़ू लगा लिया और ये धुलाई कर दिया जहाँ पर थोड़ा बहुत पक्का है। लेकिन इनके घर में ना तो धुलाई करते हुए कभी दिखाया गया है और ना ही पोछा लगाते हुए। तो ये अगर वीडियो देखना तो प्लीज़ बताना कि भाई पोछा लगता है कि नहीं, क्योंकि अगर लगता है तो भाई वीडियो में क्यों नहीं दिखाया गया, कभी नहीं दिखाया गया।
तो ऐसा ही कुछ चल रहा है और शिवांगी भाभी भी कमर कस चुकी हैं। अब शादी के लिए भाई मेहनत है, भाभी हैं तो इन्हें ही भाई आगे आगे रहना पड़ेगा। शिवनंदिनी तो अब नहीं दौड़ पाएगी कि सब जगह भाग दौड़ कर काम करे, और गाँव में तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं। अभी गेहूँ धुलना होता है, फिर बरी देना होता है, मतलब बहुत से लड़कियों की शादी में तो भाई बहुत काम होते हैं, और अब इनके घर में काम शुरू हो जाएंगे। माँ जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ये देख करके लगता है भाई बहुत काम करती हैं। यहाँ भी आती हैं, वहाँ रोड वाले घर पर भी काम करती हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ, और जैसा कि हमने देखा कि ये शाम को खाना शायद नहीं भिजवाती हैं वहाँ पर, सुबह जो भिजवाती हैं माँ जी वही खाना शाम को खाती होंगी या फिर वो बनाती होंगी, क्योंकि दोनों टाइम खाना नहीं जाता है, खाना सिर्फ सुबह ही जाता है। शाम को हमने देखा है शिवांगी थोड़ा सा ही आटा गूंथती है और 2-4 रोटियां ही बनाती है मंगल भैया के लिए या शिवनंदिनी के लिए। खुद तो आज उन्होंने बासी ही खा लिया था। तो इससे मुझे यही लगा कि मैंने 2-3 दिन से नोटिस किया कि शाम के वक्त खाना नहीं जाता है, तो इसका क्या कारण है? क्या माँ जी बासी खाना खा रही हैं या फिर वहाँ पर बना रही हैं? अगर बासी खा रही हैं तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है, शादी करीब आ रही है। क्योंकि एक चैनल पर मैंने देखा ऐसा ही वो लोग करते थे, सुबह का खाना शाम को खाते थे और शाम का खाना सुबह खाते थे, जिस वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो भाई मैं ये नहीं चाहूँगी कि भाई तबीयत ख़राब हो किसी की, शादी करीब है, बेटी की शादी है, तो भाई सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपने आप को स्वस्थ रखना भी ज़रूरी है। अच्छे से खाना खाइए, स्वस्थ रहिए और पूरा संपूर्ण भोजन ज़रूर करिए। तो ये वीडियो अच्छा लगा मुझे, आई होप आप लोगों ने भी देखा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है और पूरा देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।